आज आपके माध्यम से देश की 140 करोड़ आबादी को जहां तक पहुंच सके संदेश देने वाला, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो हमारे देश की यौन शोषण के खिलाफ बैठी हैं, इनके साथ कदम कदम पर किस तरीके से अन्याय हुआ। पहला अन्याय तो ये हुआ कि ये जन्म से बेटियां, क्योंकि हमारे देश में आप समझ लो कि बेटियों को पर्दे में रखने का रिवाज है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन माँ बापों को जिन्होंने बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा, लेकिन कुश्ती के मैदान में उतारने के बाद पहला अन्याय इनके साथ हुआ कि हमारे देश में कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भाजपा सांसद ने यौन शोषण किया देश की बेटियों का, यह अन्याय हुआ। दूसरा अन्याय हुआ, ये बेटियां उस यौन शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई। 18 जनवरी को यहाँ डटी जंतर मंतर पर मोदी सरकार और खेल मंत्री ने षड्यंत्र के तहत एक कमेटी का गठन किया, जिसने 4 सप्ताह में रिपोर्ट देनी थी और उस रिपोर्ट में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो सरकार ने और कमेटी ने दोनों अन्याय किया। फिर दोबारा से ये बेटियां आई और इन्होंने 21 तारीख को लिखित शिकायत दी कनॉट प्लेस थाने में यौन शोषण की। कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत देश के किसी भी थाने में पीड़िता अगर देती है तो मुकदमे में दर्ज तब्दील होता है। कनॉट प्लेस के संबंधित पुलिस अधिकारियों ने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में न तब्दील करके इनके साथ अन्याय किया। 23 तारीख को इन्होंने देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी की मदद से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच का दरवाजा खटखटाया और 28 तारीख को, 28 अप्रैल का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी इनके साथ अन्याय किया। इनके साथ न्याय नहीं किया, अन्याय ये किया कि कनॉट प्लेस थाने के जिन पुलिस कर्मियों ने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, यदि उनको दंडित किया गया होता तो आज ये बेटियां खुले आसमान के नीचे नहीं बैठी होती। फिर 28 तारीख के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ पॉस्को के तहत भी, और यौन शोषण का 2 एफआईआर। शिकायतें 7 हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुनना चाहिए आपको, 7 बेटियों के अलग अलग शिकायत है। 7 बेटियों के साथ यौन शोषण की शिकायत है और मुकदमे 2 ही दर्ज किए गए, 5 मुकदमे खारिज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच मौन। ये भी अन्याय और अत्याचार है। और फिर 28 तारीख को कहा गया कि भाई 7 दिन बाद आप हमारे यहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे। इस आधुनिक युग में व्हाट्सएप, ट्विटर और मेल के माध्यम से एफआईआर की कॉपी जा सकती थी। और फिर 7वें दिन से पहले पुलिस की वर्दी में गुंडों ने हमला किया पहलवानों पर। यह और अन्याय हुआ। और फिर इस अन्याय में देखिए क्या क्या होने वाला है। और हम सब लोग भी जुटे देश भर के, और हमने भी 15 दिन का और मोहलत दिया। इस 15 दिन की मोहलत में क्या होने वाला है, मैं आपको षड्यंत्र बताता हूँ क्या खेल है। षड्यंत्र यह है कि जो शिकायतें 7 यौन शोषण पीड़ित बेटियों की है, उसकी एक एक शिकायत की काट, एक एक शिकायत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम मोदी सरकार अमित शाह के इशारे पर पुलिस यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में जुटा रही है। और पहले तो मैं ये मान रहा था कि मोदी सरकार कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए गिरफ्तार नहीं करेगी, उसकी गिरफ्तारी से यौन शोषण करता सांसद को बचा रही है भाजपा। ये संदेश अगर कर्नाटक में जाता तो ये 0 पर सिमट सकते थे। लेकिन एक और चौंक आने वाली बात है, भयभीत होने वाली बात है, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जनवरी में राम मंदिर का घंटा बजाने वाली है और ये संदेश देने वाली है कि राम मंदिर के निर्माण में जुटा ब्रजभूषण शरण सिंह राम सेवक था, इसलिए अगर उसने देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया, आप देश को तय करना है। तब देश में कहा जाएगा अगर मोदी सरकार ने ब्रजभूषण को जेल में डाला तो राम के अनुयायी नाराज हो जाएंगे, और ब्रजभूषण को जेल में डाल करके राम भक्तों को नाराज करने की क्षमता मोदी सरकार में नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक अपील करता हूं, जितना सोशल मीडिया के माध्यम से ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का धरना देश और दुनिया में पहुंच रहा है,
उतना और किसी बेटी का यौन शोषण के बाद मामला नहीं उठेगा। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, राम की महिमा कतई खत्म नहीं हो सकती है, कम नहीं होगी। अगर उसका भक्त यौन शोषण करता जेल चला जाए, लेकिन ये वोट बैंक का सवाल है। तब मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, देश की हर उस माँ से जिसकी कोख से बच्ची जन्मी है, देश की हर उस दादी से जिसके घर में पोती जन्मी है, देश की हर उस नानी से जिसकी बेटी की कोख से बेटी जन्मी है, आप सब लोगों को इसलिए उठ खड़ा होना पड़ेगा जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का धरना चल रहा हो और एक भाजपा का सांसद यौन शोषण करता हो और यौन शोषण करने वाला भाजपाई उस बेटी का यौन शोषण करता हो जिस बेटी को देश का प्रधानमंत्री विनेश फोगाट को अपनी बेटी बता चुका हो। तब ऐसे में मैं अपील करता हूं, करोड़ों दलितों से, भूमिहीनों से, खेतीहर मजदूरों से, गरीबों से, अल्पसंख्यकों से हमारे देश का दस्तूर बदल दिया है देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच ने। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज ये बेटियां मोदी सरकार की ताकत से नहीं, चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की बेंच ने गैर गंभीरता से सुनवाई की, इनके साथ अन्याय किया, इनकी फरियाद को ध्यान से नहीं सुना, उसकी परिणति है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आज भी यौन शोषण करने वाला छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और मीडिया से चर्चा कर रहा है। और ये बेटियां जिन्होंने खेल के अगले खेल की तैयारी करनी थी, वो यहाँ पर डटी हुई है। तब मैं आप सब माँ बहनों से अपील करता हूँ, जो महिलाओं का सम्मान करता है, जो देश की आधी आबादी का सम्मान करता है, ये जातियों का मामला बिल्कुल नहीं है। हमारा देश बहुत पाखंडी है। हम इस देश में आरोपी को हिंदू, मुसलमान और जाट, राजपूत और तब में तब्दील करने में माहिर हैं। इस खेल से बाहर निकलो। देश को आप कैसे कह सकते हैं पाखंडी है? खेल से बाहर निकलो। बता दो ये पाखंड, मैंने कहा हमारे देश में पाखंड ज्यादा चलता है। मैं देख रहा हूँ इसमें कहीं सुनो, यौन शोषण करने वाले के पक्ष में कुछ ढोंगी खड़े हो रहे हैं, ये राजपूतों पर हमला है। मैंने पहले भी कहा था, ये खाप की बेटी नहीं, ये देश की बेटियां हैं। और जो यौन शोषण करने वाले के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, वो भी देश के में कहता नालायक। मैं दूसरी बात कहता, मैं आप सबों से अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। जो चाहते हैं कि हम यौन शोषण ना हो देश में और यौन शोषण होने पर तत्काल गिरफ्तारी और जेल जाने का मामला बने, उसके लिए हर माँ बहन को खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अन्यथा हमारे देश में गलत परंपरा मुख्य न्यायाधीश ने शुरू कर दी। अब यौन शोषण करने वाली पीड़ित बेटियों को थाने में जाएंगे, अब मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, और जब मुकदमा दर्ज नहीं होगा नजीर बन जाएगी, कोई भी कानून उन्हें सजा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं, इस बात को दूर तक पहुंचाए। लेकिन इतना आपसे अपील करता हूं, हर भाजपाई नेता का घेराव करो और से पूछो क्या कारण है हमारे देश में यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ पूरी भाजपा और मोदी सरकार खड़ी है और यौन शोषण की शिकायत को लेकर बैठी बेटियों के खिलाफ पड़ी हुई है। ये सवाल आपको मैं अपील करता हूं, दो जूते पैर में पहनती हो माँ बहनों, एक जूता हाथ में उठा के भाजपा के एक नेता से सवाल करो। अन्यथा हमारे देश में अब बेटियों की दशा, तीन उदाहरण देता हूं। इनका भाजपाई विधायक कुलदीप सेंगर, जिसने अपनी चचेरी बहन का बलात्कार किया था, उस बेटी की एफआईआर तब दर्ज हुई जब उसने योगी आदित्यनाथ के घर पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। वो बात अलग है कि उसके बाप की हत्या कर दी गई, उसकी चाची की, मौसी की हत्या कर दी गई। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। दूसरा, आपने देखा राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाने वाला, उसका नाम है चिन्मयानंद। चिन्मयानंद का भी मामला है, वो अपने कॉलेज की बेटियों से किस तरह से नग्न होकर मालिश कराता था। और यहाँ भी आप देखिए, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चिन्मयानंद के खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था। हरियाणा का एक मंत्री 4 महीने से यौन शोषण शिकायत पीड़ित बेटिया को धमका रहा है। और मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से ये बात दूर तक न केवल जानी चाहिए, ये सवाल एक एक भाजपा से आपको पूछना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान और महिला शक्ति जिंदाबाद।